ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का, देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, उससे नुकसान तो बहुत हुआ। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया को फायदा मिला कुछ? ब्रिटिश रूल के नेगेटिव इंपैक्ट बहुत सारे थे, मान लिया। क्या ब्रिटिश रूल के कोई पॉजिटिव इंपैक्ट थे इंडिया पे, वो बताओ। हम कैसे लिखेंगे आंसर? सर्टेनली नॉट। If the impact of British rule is studied with reference to motive, सारा ब्रिटिश के लिए था, उनका अपना मोटिव था। The motive was clear and focused. It was colonial exploitation of the Indian economy. Means to achieve the end yielded some positive side effects. उनका मोटिव था अपना बेनिफिट, अपने प्रॉफिट, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो थे वो रह गए, जो पॉजिटिव बन गए हमारे लिए। वो क्या थे? वो रेलवे लेके आए अपने लिए, फायदा किसको मिला? बाई चांस हमें मिल गया, आज हम फायदा उठाते रेलवे का। कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, आपको याद होगा फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि आप कमर्शियल क्रॉप उगाओ रेदर देन सब्सिस्टेंस क्रॉप जो होती है, व्हीट राइस बाजरा छोड़ के कमर्शियल क्रॉप उगाओ। उससे फार्मर्स की आउटलुक चेंज हुई, फार्मर्स को पता लगा बिजनेस क्या, कमर्शियलाइजेशन होता क्या फार्मर को नहीं पता। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो पढ़ते हैं, कह रहा कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल exposed the subsistence farmers to uncertainty in the market. True, but it also led to gradual change in the outlook of farmers. हाँ, फार्मर को दिक्कत होती थी, कभी पैसे मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं, कभी प्राइस बढ़ गया, कभी प्राइस कम हो गया, मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, लेकिन फार्मर को पता चल गया कि बिजनेस होता क्या है, आउटलुक चेंज हो गई। उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पे रेलवे आया, रोडवेज डेवलप किया उन्होंने, इन सब में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई होगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो वहां पे जॉब कौन कर रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट किसको मिली होगी? ऑब्वियस इंडियन लोगों को, ना कि ब्रिटिशर्स को। तो इंडियन लोगों को, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को काम मिला जब रेलवे बन रहा था, रोडवेज बन रहा था। तो हम बोलेंगे कि नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई एम्प्लॉयमेंट की ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोडवेज। ये अच्छा पॉइंट है, अच्छे समझ में भी आपको आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। ब्रिटिश रूल से पहले की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे फेमाइंस आते थे, भुखमरी होती थी, फूड की कमी होती थी, शॉर्टेज होती थी, क्योंकि खाना पहुंच नहीं पाता था, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स नहीं। रेलवे के आने से फूड सप्लाई बहुत सही हो गई, जहां खाना नहीं पहुंच पाता था वहां खाना पहुंचने लगा। तो जहां भुखमरी होती थी वहां अब नहीं हुई, तो रेलवे आ गया। तो रेलवे के आने से कंट्रोल हो गया फेमाइंस पे। रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन facilitated rapid movement of food grain to the famine areas. Accordingly, famines were controlled. जहां सूखा पड़ जाता था वहां पे खाना नहीं उग पाता था, ग्रोथ नहीं हो पाती थी, वहां पे खाना पहुंचने लगा। उसके बाद मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये आपको अच्छे से पता है कि बार्टर सिस्टम चलता था हमारी इकोनॉमी के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जो कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को भी डेवलप किया, बार्टर सिस्टम से उन्होंने नया सिस्टम लेके आए, वो मॉनेटरी सिस्टम। करेंसी, इंडिया में करेंसी आ गई, करेंसी आने से क्या हुआ? इजी हो गया एक्सचेंज, मेजरमेंट इजी हो गया, फ्यूचर पेमेंट्स करना इजी हो गया, स्टोर करना इजी हो गया, मनी ट्रांसफर करना इजी हो गया, सारे फंक्शन मॉनेटरी सिस्टम के थे। तो देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम। ग्रोथ ऑफ monetary system of exchange facilitated division of labor, specialization and large scale production. उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, प्लानर्स हैं, देखो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और दूसरी कंट्री का सिस्टम जो है बहुत फर्क होता है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन प्लानर्स को, इंडियन पॉलिटिशियन को सिखाया भाई कैसे चलाते हैं देश, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे संभाला जाता है, तो उन्होंने सिखाया। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंपैक्ट में लिख सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट द लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस सर्व्ड अ रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड ये थे पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था रेलवे का, वो था रेलवे के पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ये है ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल इम्पैक्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस है।